देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाले एक लोन को आज की इस वीडियो में हम अप्लाई करके देखेंगे, जिसमें मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा ए टू जेड यहाँ पे अप्लाई करने का, कहाँ पे क्या चीजें आपको फिलअप करने की जरूरत पड़ेगी, किन किन बातों का आपका ध्यान रखना है ताकि यहाँ पर आपका लोन अप्रूव हो जाए। सबसे मुद्दे वाली बात, अगर आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं, कम से कम 35% यानी कि 3 लाख रुपए से लेकर के 7 लाख रुपए तक की आपकी सब्सिडी मिल जाती है। 15 सालों तक का आपको यहाँ पे टाइम मिल जाता है। तो चलिए एक बार सारी डिटेल को देख लेते हैं। देखिए, किसी भी प्राइवेट बैंक या किसी भी सरकारी बैंक में अगर आपको लोन के लिए अप्लाई करना हो तो कितना मुश्किल का काम है। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं अगर सरकार की तरफ से जो लोन दिया जाता है डायरेक्ट, अगर उस लोन को अप्लाई करना हो तो आप किस तरीके से अप्लाई कर पाएंगे, क्या वो लोन आपको मिल सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल आपका हो सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अगर लोन के बारे में, तो सरकारी योजनाएं कई सारी हैं और कई तरह के लोन भी आपको दिए जाते हैं। लेकिन जो सबसे फेमस लोन है, आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूं, जिसका नाम है पीएमईजीपी लोन। पीएमईजीपी लोन में आपको 35% तक की सब्सिडी देखने को मिल जाती है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपको यहाँ पे 20 लाख रुपए का लोन दिया जाता है, 35% अगर आपको सब्सिडी मिलेगी तो सीधा सीधा 7 लाख रुपए का डिस्काउंट कह सकते हैं, फिर 7 लाख रुपए आपके माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन अब एक मुद्दे वाली बात ये आती है कि 35% की जो सब्सिडी मिलती है वो आखिरकार काम कैसे करती है। सबसे पहला सवाल बनना चाहिए, क्या 35% की सब्सिडी हमें मिल सकती है, क्या 35% की सब्सिडी के लिए मैं एलिजिबल हूं, ये एक सबसे बड़ा सवाल बनेगा। इस लोन को अप्लाई करने से पहले मैं आपको सबसे पहले सब्सिडी का कैलकुलेशन जरूर समझाऊंगा, क्योंकि हमेशा दिमाग में रहता है 35% सब्सिडी, लेकिन मिलती कैसे इसके बारे में किसी को नहीं पता, या शायद किसी वीडियो में कोई जिक्र भी नहीं करता। दूसरी सबसे बड़ी बात यह, अगर मैं लोन को अप्लाई करने वाला हूं, अगर मैं किसी बैंक में एक अकाउंट ओपन करवाऊंगा और वो गवर्नमेंट बैंक निकल जाए ना, तो भाई मेरे को कितने चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। और मैं सरकारी योजना के तहत अगर पैसे लेने वाला हूं, जहां पर मुझे कुछ भी चीज गिरवी नहीं रखनी है, 35% की सब्सिडी लेनी है, तो अप्लाई करने से पहले मुझे यह भी तो पता होना चाहिए क्या मैं उसके लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं। अगर एलिजिबल हूं तो मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, तब जाकर के मैं उस लोन को अप्लाई करूं, तब जाकर शायद मुझे लोन मिले। और पहली बात और आखिरी बात, सबसे जरूरी बात, भाई अगर आप कहीं पर भी सरकारी योजना में लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, लोन हमारे और आपके लिए मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम किसी गरीब परिवार से आते हैं ना, हमें तो इतने चक्कर लगाने पड़ जाएंगे, तो हम यार लोन का हमारा सपना ही रह जाएगा। लेकिन अगर किसी ऐसे बंदे को जिसको शायद पैसे की जरूरत ना हो, जिसके पास अच्छे खासे पैसे हो, अगर उसको लोन अप्लाई करना हो तो भाई मिनटों में काम हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए ना कागजों पे साइन करवाने हमारा टाइम इतना निकल जाएगा, लास्ट में जाके हम ये बोलेंगे ये लोन शायद हमारे लिए नहीं है। लेकिन अगर हमारे लिए लोन नहीं है, फिर किसके लिए? अगर हमारे लिए है तो अगर हम इसको अप्लाई करें तो कम से कम सही तरीके से तो अप्लाई करें, कम से कम अपनी तो 100% सही तरीके से कोशिश करें, फिर लोन मिलना ना मिलना एक मैटर अलग होगा। तो अब चलिए देखते हैं सबसे पहले इस लोन की सब्सिडी के डिटेल्स, इसके बाद मैं एलिजिबिलिटी बताऊंगा, फिर लोन को अप्लाई करके पूरा दिखाऊंगा। लेकिन एक बात अभी से बता देना चाहूंगा, ये लोन की वीडियो काफी बड़ी भी हो सकती है। टाइम है तो देखिएगा, नहीं टाइम है तो छोड़ दीजिएगा और जाइएगा कहीं किसी एप्लीकेशन से 1500 रुपए लोन के लिए अप्लाई करिएगा। देखिए, जो सब्सिडी वाला मैटर है आपको समझना पड़ेगा। सब्सिडी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। भाई इस कैटेगरी में अगर आप आते हो तो आपको इतने % की सब्सिडी मिलेगी, अगर आप इस कैटेगरी में आओगे आपको इतने % सब्सिडी मिलेगी। मैं सारी चीजें यहां पे क्लियर करूंगा। फिर परसेंटेज भी डिसाइड किया गया कि आपको कितना % मिलेगा, इसको कितना % मिलेगा, मुझे कितना % मिलेगा, ये भी डिसाइड किया गया। अगर हम कैटेगरी के बारे में बात करें, एक कैटेगरी आती है जनरल की, दूसरी कैटेगरी आती है जो कि स्पेशल कैटेगरी होती है। स्पेशल कैटेगरी में जो आते हैं लोग, जैसे कि एसटी हो गया, या फिर यहाँ पे देखें ओबीसी हो गया, या वुमेन हो गया, या फिर एक्स सर्विस मैन हो गया, यहाँ पर मैंने सारा लिख भी रखा। अगर इन तरीके के जो भी बंदे आते हैं वो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, उनको सब्सिडी मैक्सिमम ज्यादा मिल जाती है। अगर आप एक जनरल कैटेगरी में आते हैं, जैसे मान लीजिए मैं लोन के लिए अप्लाई करता हूं और मैं सेलेक्ट करता हूं भाई जो मेरी कैटेगरी है वो जनरल है, तो सीधी सी बात है मेरे को यहाँ पे सब्सिडी काफी कम मिलेगी। अब कितनी कम मिलेगी वो भी जानना जरूरी है। सबसे पहली बात, जब अगर आप यहाँ पे मान लीजिए लोन के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, तो आप अप्लाई कहां से कर रहे हो ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर मैं किसी शहरी इलाके से करता हूं जो कि अर्बन होता है, उस कंडीशन में अगर मैं जनरल कैटेगरी में आता हूं तो मुझे 15% तक की सब्सिडी मिल सकती है। वहीं अगर मैं किसी रूरल एरिया से करता हूं और मैं जनरल कैटेगरी में आता हूं, तब जाकर के मुझे यहाँ पे 25% की सब्सिडी मिल सकती है। और वहीं अगर मान लीजिए मैं स्पेशल कैटेगरी में आता हूं और मैं किसी शहरी इलाके से लोन के लिए अप्लाई करता हूं तो मुझे 25% की सब्सिडी मिल सकती है। वहीं अगर मैं किसी ग्रामीण इलाके से आता हूं और स्पेशल कैटेगरी में आ जाता हूं, तब जाकर मुझे यहाँ पे 35% की सब्सिडी मिलेगी। आखिरकार ये अमाउंट होता कितना, ये भी एक सवाल बनेगा। अगर मैं 15% के बारे में बात करूं, मान लीजिए मैं 15% कैटेगरी में आता हूं, मैंने 20 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई किया है, अगर मुझे 20 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा उसमें मेरे को 3 लाख रुपए की सब्सिडी मिल जाती है। वहीं अगर मैं 20 लाख रुपए का लोन अप्लाई करता हूं और 25% वाली कैटेगरी में आ जाता हूं, तब मुझे यहाँ पे 5 लाख रुपए की सब्सिडी मिल जाती है। वहीं अगर मैं 20 लाख रुपए का लोन अप्लाई करता हूं और मेरी कैटेगरी 35% वाली में आ जाती है, उस कंडीशन
मुझे को यहाँ पे 7 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। अब कुछ लोग दिमाग में आएगा सब्सिडी का मतलब ये हो गया कि भाई मैंने लोन के लिए अप्लाई किया 20 लाख रुपए का, 35% मेरे को सब्सिडी मिलती है, 7 लाख रुपए माफ कर दिए गए और इसके बाद जो मेरे पास पैसे आते हैं 13 लाख रुपए वो मैं जेब में रखूंगा, मौज लूंगा, बात खत्म हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा एलिजिबिलिटी के बारे में। क्या आप एलिजिबल भी हो इस लोन को अप्लाई करने के लिए? तभी तो जाकर के आपको ये लोन मिलेगा, तभी तो जाकर के आपको सब्सिडी मिलेगी। लोन की एलिजिबिलिटी बहुत ध्यान समझिएगा। एलिजिबिलिटी में सबसे पहली बात आपकी ये कम से कम 18 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि इसमें इनकम का कोई मैटर नहीं। अगर आप 5 लाख कमाते हो तो भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, 5 करोड़ कमाते हो, बहुत ज्यादा कमाते हो तो भी आप इस लोन के लिए एलिजिबल हो, लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोन के लिए अप्लाई करने वाले हो तो ये बिजनेस लोन है, किसी भी तरीके का आपका पर्सनल लोन नहीं है। ऐसा नहीं आपने लोन लिया पर्सनल यूज करोगे, घर बनवाओगे, खेत खरीदोगे, जमीन खरीदोगे, उसके लिए नहीं है। ये स्पेशल लोन सिर्फ उनके लिए है जो अपने बिजनेस को करना चाहते हैं, अपने काम को करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए इस लोन को अप्लाई आप कर सकते हैं। और लोन को जब अप्लाई करेंगे ध्यान रखिएगा कोई भी पार्टनरशिप फर्म नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं भाई हम 2-3 लोग मिलकर के काम चालू कर रहे हैं, चलो लोन के लिए अप्लाई करें, तो आपका अप्लाई लोन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। आप अकेले खुद के उसके मालिक होना चाहिए, यानी कि प्रोप्राइटरशिप होनी चाहिए, तभी जाकर के आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो जरूरी नहीं है, 8वीं क्लास कम से कम आप पास हुए होने चाहिए। और यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अगर मैं लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो मुझे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट शेयर करनी पड़ेगी आगे लोन को अप्लाई करने के लिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब ये होगा अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो उसमें मैं पैसा अपना कितना लगा रहा हूं, मुझे कितने पैसे की जरूरत है, कितने मुझे बंदे रखने पड़ेंगे, कितना मेरा खर्चा आ रहा, ये सारी जानकारी कई बार तो ऐसा होता है 20-20 पेज के भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनते हैं जिसमें XYZ आप सारी डिटेल शेयर करोगे, कितने का माल आया, कितने का बेचोगे, ये सारी जानकारी शेयर करोगे। उसी के आधार पे आपका लोन वहां पे अप्रूव किया जाता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक मैटर और भी होता है। मान लीजिए कि आज आप यहाँ पे PMAGP लोन अप्लाई करने वाले हो, सब्सिडी मिल जाएगी आपको, यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन अगर आपने इससे पहले सरकारी योजनाएं बहुत सारी आती है, कई सारी आपने विश्वकर्मा PM विश्वकर्मा योजना देखा होगा, और भी कई सारी योजनाएं चल रही हैं सरकारी जहां पे लोन आपको दिया था। अगर आपने किसी भी सरकारी योजना में जाकर के आपने लोन अप्लाई करके लोन लिया हुआ है तो आप यहां से लोन बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, सबसे पहली जरूरी बात ये। अब इससे भी इंपॉर्टेंट बात एक और भी है, आप लोन ले किस लिए सकते हो भाई? लोन मतलब किसी भी काम के लिए ले सकते हो, किसी भी काम के लिए नहीं। वैसे देखा जाए तो 3 कैटेगरी दी गई है। सबसे पहली बात मैन्युफैक्चरिंग, आप कुछ भी आइटम बनाकर बेचना चाहते हो उसके लिए ले सकते हो। दूसरा सर्विस के लिए, जैसे मान लो मैं CSC सेंटर खोल रहा हूं, होटल खोल रहा हूं, उस कंडीशन में ले सकता हूं। तीसरा ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मतलब क्या हुआ कि मैं माल ला रहा हूं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यानी मतलब मैं ला रहा हूं माल, सेल और परचेस, मतलब लाया, खरीदा और बेचा, उस कंडीशन के लिए हम यहां पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपका सवाल बनेगा भाई कि इसके अंदर कौन कौन से बंदे आते हैं। अब चलिए यहां पे लोन को अप्लाई करके देखेंगे, वहां पर आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। अब वीडियो यहां से काफी लंबी भी होने वाली, वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिए, कहीं पर कोई डाउट हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। सिंपल से आपको गूगल पे चले जाना और सर्च करना है जन समर्थ। जैसे सर्च करेंगे तो सबसे पहले वाली वेबसाइट आ जाएगी, इस पे आप सिंपल सा क्लिक कर देंगे। हालांकि मैं इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उसको डायरेक्ट क्लिक करके इस पेज पे आ जाए। यहाँ आने के बाद क्लियर बताया जाता है कि भाई आपके पास किसी भी तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से कोई कॉल वगैरह नहीं आती जिसमें आपसे कहा जाए कि हम लोन दे रहे हैं, ताकि ऐसा कोई फ्रॉड ना हो। तो सिंपल से हम यहाँ पे इस पर कट कर देते हैं। यहाँ आने के बाद आप देखेंगे कि टोटल 15 स्कीमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिल जाती हैं, जिसमें कि 7 लोन की कैटेगरी बनाई गई, अलग अलग तरह की कैटेगरी बनाई गई है। और यहाँ पे देखेंगे 200 प्लस लैंडिंग प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये देख लेते हैं कि भाई इसके अंदर जो 7 तरह के लोन मिलते हैं वो कौन कौन से लोन हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे ई किसान लोन है, आपको देखेंगे एग्री लोन आपको देखने को मिल जाएगा, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा, बिजनेस एक्टिविटी लोन देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे आपको एजुकेशन लोन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो लोन की कैटेगरी अलग अलग बनाई गई है ना, तो इससे मेन फायदा यह है कि मतलब जैसे अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे यहाँ पे बिजनेस लोन की, जहाँ पर मुझे सिर्फ यहाँ पे अपना एजुकेशन लोन लेना, मैं उसके लिए ले लूंगा। अगर मैं किसान हूँ तो मैं यहाँ पे जाऊँगा एग्री लोन ले लूंगा, ई किसान लोन ले लूंगा। तो भाई ये अलग अलग कैटेगरी बनाई है। लेकिन हमें आज जो लोन अप्लाई करना है वो अप्लाई क्या करना मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ। आज जो हम लोन को अप्लाई करने वाले हैं वो है यहाँ पे PMEGP, यानी कि यहाँ पे देखें प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसके तहत हम आज लोन को अप्लाई करेंगे। इस लोन को लेने के लिए आपको करना पड़ेगा यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी वाले लोन पे क्लिक। फिलहाल करना क्या है, आपको चेक करना है कि आप एलिजिबल हो या नहीं। सिंपल से चेक एलिजिबिलिटी क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि भाई आप जो लोन ले रहे हो तो आप लोन किस पर्पज से ले रहे हो। तो यहाँ पर देखेंगे आपको एक नहीं बल्कि 4 तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आप देखेंगे हैंडलूम वर्कर, मतलब हैंडलूम का मतलब ये हो गया आप मान लो कताई बुनाई वाला
वाला कोई काम करते हो तो आप पहला वाला सेलेक्ट कर लोगे। वहीं अगर आप मैनुअल स्कैवेंजर यानी कि अगर आप हो सकता है कि भाई अपना मतलब जैसे गाड़ी से माल उतारते हो इस तरीके कोई काम करते हो तो आप यहाँ पे सेकंड वाले को चॉइस कर लोगे। आप यहाँ पे देखें जो तीसरा ऑप्शन है स्ट्रीट वेंडर, यानी कि हो सकता है कि आप रेडी पटरी पे अपना कोई भी ठेला वगैरह लगाते हो तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि इन तीनों में ही सबका काम आ जाए, हो सकता है मेरा काम कुछ और अलग हो। मैं सिंपल से क्या करूंगा, अदर बिजनेस में से भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर इन तीनों में से मेरा बिजनेस नहीं आता है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे सबसे पहले पूछा था कि भाई आपका जो ये बिजनेस है इस बिजनेस को आप मतलब नया है, मतलब अभी आप नया स्टार्ट करने वाले हो या पहले से चला रहे हो अब उसको बढ़ाना चाहते हो। मान लीजिए मेरे को लगता है यार नहीं यार मैं नया करना चाहता हूँ, मैं सिंपल सा न्यू पे क्लिक कर दूंगा। फिर मेरे से पूछा था कि भाई आप 8वीं क्लास पास हो या नहीं हो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था भाई डॉक्यूमेंट्स में या एलिजिबिलिटी के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर 8वीं पास हूँ तो मैं यहाँ पे यस करूंगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या आपने ईडीपी ट्रेनिंग लिया हुआ है। देखिए ईडीपी ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि भाई आपको यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एक ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें आपको सारी चीजें सिखाई जाती है कि आपको बिजनेस किस तरीके से करना है। ईडीपी ट्रेनिंग आप लोन मतलब जब आपको लोन यहाँ पे अप्रूव है उसके बाद भी ले सकते हो, चाहे उससे पहले भी ले सकते हो। फिलहाल अभी हमने नहीं लिया रहा, सिंपल हम यहाँ पे नो पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हमसे पूछा जाता है भाई सेलेक्ट नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब आपका जो बिजनेस है वो किस टाइप का। जैसा मैंने आपको समझाया था भाई अगर मैन्युफैक्चरिंग अगर आप कोई चीज बना रहे हो तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करोगे। और अगर मान लीजिए कोई चीज़ है ऐसा जैसे आप सर्विस दे रहे हो, जैसे मान लीजिए सर्विस देने का मतलब ये हो गया कि हो सकता है कि मेरा एक कैफे मैंने खोल रखा है या फिर मैंने एक सीएससी सेंटर टाइप का कुछ खोल रखा है जिसमें मैं सर्विस दे रहा हूँ लोगों को, तो मैं सिंपल से सर्विस सेलेक्ट कर लूंगा। और यहाँ पे देखें जो तीसरा ऑप्शन है वो ट्रेडिंग का, यानी कि मान लीजिए मैं कोई सामान लेता हूँ अपने पास से किसी और को बेच देता हूँ, यहाँ से आ रहा यहाँ से जा रहा तो ट्रेडिंग में चला जाएगा। तो फिलहाल मैं मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ, अपने अकॉर्डिंग से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे आपसे पूछा जाएगा सेलेक्ट योर जेंडर, यानी कि आप मेल है फीमेल है, अपने अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको पूछा जाता है सेलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, जो मैंने आपको बताया था ना कि आपके कास्ट क्या है। अगर आप जनरल हैं जनरल सेलेक्ट करेंगे, ओबीसी है ओबीसी सेलेक्ट करेंगे, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और जो भी सेलेक्ट करिए, मान लीजिए आप ओबीसी या एसटी वगैरह सेलेक्ट करते हो ना, तो आपको उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जिसको कहते हैं जाति प्रमाण पत्र। इसके बाद यहाँ पूछा जाता है कि क्या आप एक्स मैन सर्विस या फिर फिजिकल हैंडीकैप, यानी कि अगर आप विकलांग वगैरह हैं तो आप यस पे क्लिक करिए, नहीं सिंपल से नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद मेन चीज पूछा जाता है कि भाई आपके सामने कुछ स्टेट का नाम दिखाए गए हैं, क्या आप इन स्टेट से आते हो। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पे अंडोमान हो गया, निकोबार हो गया, अगर इनमें से अगर आप आते हो तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, सिंपल से नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे सेलेक्ट योर लोकेशन, यानी कि आप शहरी इलाके से आते हो या ग्रामीण इलाके से आते हो। इसके बाद मेन चीज पूछा जाता है कि सेलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट बेनिफिट्स, सिंपल सा इस पे क्लिक करेंगे, यानी कि आप जो अपना बिजनेस कर रहे हो वो आपका क्या है, मतलब इंडिविजुअल है या फिर नॉन इंडिविजुअल है। इसके बाद पूछा जाता है कि भाई इंटर एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, यानी कि अगर मान लीजिए मैं अपनी पूरी कंपनी लगा रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग की, मुझे कितने पैसों की जरूरत है, मैं वो आप यहाँ पे इंटर करूंगा, टोटल इंटर करूंगा। भाई मान लीजिए मेरा 20 लाख में पूरा काम बन जाएगा, 10 लाख में बन जाएगा, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे इंटर करूंगा। फिलहाल मान लीजिए मेरे को 20 लाख रुपए की जरूरत है, मैं सिंपल से यहाँ पर 20 लाख रुपए इंटर कर लेता हूँ, ठीक है। ये 20 लाख मैंने यहाँ पे इंटर कर लिया। अब यहाँ पे पूछा था इंटर द अमाउंट योर प्लान टू इन्वेस्ट फ्रॉम योर ऑन साइड या फॉर ऑन सोर्स, यानी कि आप अपने तरफ से कितने पैसे यहाँ पे लगा सकते हो। मान लीजिए टोटल अगर 20 लाख रुपए लग रहा है तो भाई अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ तो कुछ ना कुछ पैसे मेरे जेब में, जब मैं सोच रहा हूँ चलो ठीक है मैं कुछ पैसा अपने पास से लगा दूंगा, कुछ मैं सरकार की तरफ से पैसे ले लूंगा, या फिर कहते हैं कि कुछ पैसे मेरे पास है कुछ मैं अपने दोस्त यार से ले लूंगा। तो मान लीजिए यहाँ पर करीब करीब मेरे पास इस समय 2 लाख रुपए हैं, मैं सिंपल से 2 लाख रुपए यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे बोला जाता है भाई रिक्वायरमेंट लोन अमाउंट, भाई सीधी सी बात है 20 लाख रुपए टोटल लगे, 2 लाख रुपए मेरे पास है, 18 लाख रुपए मुझे जरूरत है। मैं यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे आ चुका है रिक्वायरमेंट लोन 18 लाख रुपए। तो अब सिंपल से मैं यहाँ पे कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर दूंगा। अभी आप देखेंगे यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है कि कंग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर 1 बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्टेड बिलो, यानी कि भाई एक स्कीम मेरे लिए बनाई गई या फिर एक स्कीम में मेरा नाम आ सकता है या फिर एक स्कीम से मैं लोन को ले सकता हूँ। और यहाँ पे देखेंगे जो लोन का अमाउंट है वो 18 लाख रुपए है, और यहाँ पे मुझे सब्सिडी जो मिल सकती है वो 3 लाख रुपए मिलेगी। और यहाँ पे मंथली ईएमआई के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे 18,260 रुपए। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर हम ट्यूनर टाइम के बारे में बात करें यहाँ बताया गया MAX लिखा हुआ ना, इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पे लोन को लेते हो, चाहे आप 20 लाख का ले रहे हो, चाहे 5 लाख का ले रहे हो, चाहे 10 लाख का ले रहे हो, मैक्सिमम टाइम अपने लिए आप यहाँ पे 15 साल तक का ले सकते हो। और अगर अभी हम यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो अभी आप देखेंगे 9% का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। तो पहले तो अपने दिमाग से डाउट हटा देना कि यहाँ पर आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको बताया गया है कि भाई अगर 18 लाख का लोन लोगे 3 लाख रुपए तक सब्सिडी मिल सकती है, 18,260 रुपए तक की ईएमआई बन सकती है, 15 साल तक के लिए आपको यहाँ पे लोन मिल सकता है। ये चीजें समझने के लिए आप ये समझ लीजिए, सिर्फ एक रेफरेंस बताया गया है। अब मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे लोन अप्लाई करना है तो क्या करना है, हालांकि लोन को अप्लाई करने के लिए सिंपल से आप यहाँ पे लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक कर देना है। लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। तो चलो मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। इसके बाद देखें जो आपको यहाँ पे कैप्चर दिखाया जाए उस कैप्चर को आप यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। चलिए मैं कैप्चर
कैप्चर फिलअप कर लेता हूँ। इसके बाद देखेंगे आपको यहाँ पे कंसेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आना। जब आप नीचे की तरफ पूरा आ जाएंगे, इसके बाद देखेंगे कि आपको यहाँ पर बताया जाता है कि भाई आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। सेम इसी तरीके से आपको टर्म कंडीशन वाला बॉक्स मिल जाएगा, इसको नीचे तरफ आपना फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। डिस्क्लेमर में भी आप नीचे की तरफ आएंगे, फिर इसके बाद देखेंगे आपका ये यहाँ पे टर्म कंडीशन का बॉक्स दिखाएगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद सिंपल सा आप एग्री पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, सिंपल से आपके यहाँ पे ओटीपी डाल देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी को एंटर कर लेना है। ईमेल आईडी जब आप एंटर करेंगे, वेरीफाई ईमेल पे क्लिक कर देंगे तो आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। दोस्तों इस तरीके से आपका यहाँ पे अकाउंट बन चुका। अब आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन प्रोसीड का, तो सिंपल से हम प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद देखेंगे आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, यानी कि जो अभी तक आपने यहाँ पे फिलअप कर रखा है लगभग आपको सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपल से हम यहाँ पे इसको एडिट भी कर सकते हैं, नहीं तो इसके बाद हमें सही लगता है सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो सिंपल से हमें यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे हम प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने देखेंगे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम वाला आपका फाइल यहाँ पे खुलकर आ जाएगी। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप बिल्कुल सेफ पेज पर आ जाएं। यहाँ आने के बाद सबसे पहला ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे एप्लीकेंट फॉर न्यू यूनिट, सिंपल सा अप्लाई पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको सारी जानकारी सही से भरनी है और ध्यान से भरनी है, और जो भी आपका आधार कार्ड है उस आधार कार्ड के आधार पे ही आपको अपनी सारी जानकारी को शेयर करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले वाले में आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर में देखेंगे यहाँ पे आवेदक का नाम आएगा। कहने का मतलब हो गया जिस बंदे को अप्लाई करना है उसको अपना नाम एंटर करना है। उससे पहले यहाँ पे उनको टाइटल सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि श्री हो गया या जो भी आएगा उसमें यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि हमारे में श्री आ जाएगा, यहाँ पे हम अपना नाम डाल देंगे। फिलहाल मैं अपना नाम यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे आपको सेलेक्ट एजेंसी पे क्लिक करना है, और अगर आप इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी कि अपने ही जिले में आप इसको फॉर्म को जमा करना चाहते हो, सबमिट करना चाहते हो, सिंपल से आपको यहाँ पे DIC पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद दोस्तों आपको चौथे नंबर पे आपको अपना यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि हमने अपना सेलेक्ट कर लिया है। इसके जस्ट बाद देखेंगे पांचवें नंबर पे आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि हमने यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लिया। इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे दोस्तों हमने अपना स्टेट और यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लिया तो हमें दिखाया जा रहा है कि हमारा जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है वो कहाँ पर है, जो कि यहाँ पे फरीदाबाद में दिखाया जा रहा है। तो हम इसको सिंपल सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसी तरीके से आपके भी सिटी का दिखा दिया जाएगा, जिसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों सातवें नंबर पे आपका यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट हुआ रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आठवें नंबर पे सेलेक्ट करना है अपना यहाँ पर जेंडर, जैसे कि मेल है या फीमेल है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको 9वें नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है, और आप देखेंगे जो भी आपका टोटल ईयर निकलता है वो आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे 10वें नंबर पे अपनी सोशल कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। कहने का मतलब कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जैसे जनरल हो गया, OBC हो गया, या फिर यहाँ पे ST हो गया, जो भी आएंगे आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पर एक स्पेशल कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे। यानी कि पहले से आप एक्स मैन सर्विस है या हैंडीकैप है, ऐसा कुछ है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सिंपल से आप क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आ जाता है आपके यहाँ पर क्वालिफिकेशन, जो कि 11वें नंबर पे है। यहाँ पर सिंपल से आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मिनिमम है आप कम से कम आप 8वीं क्लास पास तो होने ही चाहिए। इसके ऊपर आपको जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी आप उसको इजीली यहाँ पर आके सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद दोस्तों 12वें नंबर पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे अपना पूरा कम्युनिकेशन एड्रेस फिलअप कर देना है, और साथ ही साथ अपना यहाँ पर आप अपना पिन कोड भी इंटर कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी को इंटर कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर कर लेना है। इसके बाद दोस्तों 13वें नंबर पे देखेंगे इकाई का स्थान, यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक रूरल और एक अर्बन। अगर मान लीजिए अगर आप यहाँ पे ग्रामीण इलाके से आते हैं तो सिंपल सी बात है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा रूरल, जैसा कि आप पहला वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर आप शहरी इलाके से आते हैं तो सिंपल से आपको यहाँ पे अर्बन पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद दोस्तों देखेंगे 14 नंबर पे आपसे पूछा जाता है कि इकाई का पता। कहने का मतलब ये हो गया जो आप अपना एड्रेस दे रहे हो, कम्युनिकेशन एड्रेस, और जो आपकी कंपनी लगाना चाहते हो या फिर जो भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, दोनों का एड्रेस बिल्कुल सेम है या अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो आप उसको यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, अगर सेम है तो आप उसको ऐसा छोड़ सकते हो। इसके बाद दोस्तों 15वें नंबर पे आता है टाइप ऑफ एक्टिविटी। यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से इस चीज को भरना है। सिंपल से आपको सेलेक्ट पे क्लिक कर देना है। सबसे पहला आपको मिलता है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा होता है सर्विस। इसके बाद दोस्तों आता है तीसरा नंबर ट्रेड। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट इंडस्ट्री एक्टिविटी पे सिंपल से आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसी चीजें दिखाई जा रही हैं, जैसे कि हमने अगर मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट कर रखा है तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है वो किस चीज के लिए होने वाली है वो आप यहाँ से जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा जो कि मुझे लगे कि हाँ भाई ये मैं करने वाला हूँ और वो चीज यहाँ पे शो करे, तो आप यहाँ पे नंबर 2 पे क्लिक कर सकते हैं, 3 पे क्लिक कर सकते
सकते हैं, 4 पे क्लिक कर सकते हैं। इस तरीके से करीब आपको 25 पेज तक का मिल जाएगा। 25 पेज में जाकर किसी को भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप चाहें तो आपको यहाँ पे एक सर्च बॉक्स मिल जाता है, इस पर सिंपल सा क्लिक करके आप कुछ भी सर्च करके डाल सकते हैं, आपको भी दिखा दिया जाएगा। बाय द वे फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, जो चीज़ हम सर्च कर रहे हैं वो चीज़ हमें यहाँ पे नहीं मिल रही है, आप सिंपल से यहाँ पे अदर भी इंटर कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद देखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वाला ऑप्शन मिल जाता है। कहने का मतलब अपने इस प्रोडक्ट के बारे में या फिर जो भी आप काम करने वाले उसके बारे में कुछ 2-4 लाइनें लिख सकते हैं, जिससे क्लियर हो पाए कि आप किस काम को करना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों देखेंगे 17 नंबर पे आता है ईडीपी ट्रेनिंग। इसके बाद दोस्तों जो 19 नंबर पे आता है प्रोजेक्ट कॉस्ट। जो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहेगी उसमें एक एक चीजें मेंशन रहेंगी, कहां पे कितने पैसे लगने, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इंश्योरेंस करने के लिए, सैलरी देने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी बिल देने के, जो भी खर्चे आपके पूरे काम में आएंगे वो सारी चीजें आप वहां पे क्लियरली मेंशन करेंगे। आपको इतने पैसे चाहिए, इतने पैसे आप लगा चुके हो, इतने पैसे आप लगाओगे, ये सारी जानकारी आपको वहां पे देनी पड़ेगी, जो आपको यहाँ पे सारी चीज क्लियर हो जाएगी। और कैसे बनेगा, कैसे क्या होगा, वो भी आपको मैं यहाँ पे जानकारी शेयर कर देता हूँ। मैं यहाँ पर आ चुका हूँ प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यानी कि ये सीधा यहाँ पे PMEGP वाले ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ आने के बाद देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कॉस्ट बताई गई है। कहने मतलब यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं कि लोगों ने अपने अपने तरीके से यहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट को दिखाया गया है। जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट उठाऊंगा, लेकिन उससे पहले देख लेता हूँ कौन सा मेरा काम है। जैसा कि मैंने यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट कर लिया मैन्युफैक्चरिंग हेयर ऑयल, सिंपल से यहाँ पे देखेंगे, इसके सामने जाऊंगा तो यहाँ पर क्या है कि वैल्यू बताई गई है, भाई कितने लोन के लिए यहाँ पर अप्लाई किया गया है। मान लीजिए मैं सिंपल से व्यू पे क्लिक कर दूंगा, आपके सामने एक पीडीएफ खुलेगा, इस पीडीएफ में पूरी जानकारी दी गई है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, मतलब जो भी आप अपना काम कर रहे हो, किस टाइप की कंपनी है उसके बारे में जानकारी दी गई है, कितने पैसे लग रहे हैं, कितना पैसा आप लगा रहे हो। इसके साथ साथ यहाँ पर रॉ मटेरियल कितने का आएगा, लेबर कितने की आएगी, यहाँ पे सैलरी कितनी देनी है आपको यहाँ पर। इसके बाद देखेंगे कि भाई इंश्योरेंस वगैरह का खर्चा जा रहा है, बिजली का जा रहा है, रॉ मटेरियल का जा रहा है, ये सारी जानकारी देखिए यहाँ पे, ध्यान देखिए, सारी जानकारी आपको यहाँ पे इस तरीके से देनी है। एक तरह से पूरी रिपोर्ट बनाई गई है। तो यहाँ पे फिलहाल हमारा यहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट वाला मैटर बिल्कुल क्लियर हो चुका है, जो कि आप लोग अच्छे समझ चुके होंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट कॉस्ट एंटर कर लेता हूँ और आप भी अपने तरीके से यहाँ पे देख के इसको एंटर कर लीजिएगा। और इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पे लास्ट में आता है आपका एम्प्लॉयमेंट, यानी कि कितने लोगों को आप रोजगार देने वाले हो, तो आप उनका यहाँ पे एंटर कर लीजिएगा। इसके जस्ट बाद आता है बैंक विवरण, यानी कि सिंपल से यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आप उसको सेलेक्ट करेंगे जिस बैंक में आप अपने लोन को रिसीव करना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपने FSC कोड का एंटर कर लेना है, जो कि आपके पासबुक में दी जाती है। फिर भी अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे सेलेक्ट बैंक FSC कोड एंड एड्रेस पे क्लिक कर देंगे, आपके सामने इस तरीके का पेज खुल जाएगा। यहाँ आने के बाद अपने FSC कोड को आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको यहाँ पर ब्रांच के माध्यम से भी सर्च कर सकते हैं, या आप चाहे तो अपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच होंगे या फिर जो भी आप बैंक सेलेक्ट करते हो उसके ब्रांच होंगे, उसके यहाँ पर आपके देखेंगे FSC कोड भी हो जाएगा, ब्रांच का नेम हो गया, एड्रेस हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, पिन कोड हो गया, ये सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से भी डिटेल निकाल करके आप फिलअप कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मेरे को यहाँ पे मेरी ब्रांच मिल गई, सिंपल में इस पर क्लिक करूंगा और मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे देखेंगे FSC कोड भी इंटर हो चुका है, और यहाँ पर मेरा ब्रांच का नाम और यहाँ पे एड्रेस भी आ चुका है। ये सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इस बैंक के अलावा भी किसी और बैंक में इस लोन के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपने दूसरे बैंक को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, या दूसरे बैंक में भी इस लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद दोस्तों 22 नंबर पे आपसे पूछा जाता है कि CGTMSE इसका लाभ उठाना चाहते हो, आप इस पर क्लिक करेंगे, इसको यस या नो कर सकते हो। फिलहाल हम इसको नो करने वाले हैं। जहां पर आपसे पूछा जाता है कि आपने PMEGP के बारे में कहां से सुना है, सिंपल से आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, इसमें से आप किसी के माध्यम से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टर्म कंडीशन दी गई है, इसको एक्सेप्ट करेंगे और सेव एंड एप्लीकेंट डाटा पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन आईडी भी दिखा दी जाती है, इसके साथ साथ एक पासवर्ड भी दिखा दिया जाता है। इन दोनों को आप लिख के रख लेंगे ताकि आगे जरूरत पड़ने पर आप इसका यूज कर पाएं। इसके बाद नीचे के साइड में देखेंगे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज प्रोसीड टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पे अपलोड करना है। सिंपल से इसके लिए प्रोसीड पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों देखेंगे आपके यहाँ पे काफी सारी जानकारी दिखाई जाती है, जिसको मैंने यहाँ पे हाइड कर रखा क्योंकि वो सारी मेरी पर्सनल जानकारी है। इसके बाद नीचे की तरफ देखेंगे जहां पर बताया जा रहा है कि आपको 5 तरह के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जो कि वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए।
सबसे पहले वाले में आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर देनी है। सिंपल से आपको अपलोड पे क्लिक करना है और आपने जहां पर भी फोटो को रख रखा है उस फोटो को सेलेक्ट कर लेंगे तो आपकी फोटो यहां पर अपलोड हो जाएगी। उस फोटो का व्यू पे क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये गलत हो गया है तो आप इसको डिलीट करके दोबारा से भी अपलोड कर सकते हैं। इसी की तरीके से आप देखेंगे दूसरे में आपको प्रोजेक्ट प्रोफाइल यानी कि समरी आपको डिटेल यहाँ पे अपलोड करनी है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया हुआ कि आप अपने CSS को बनवा सकते हो। इसके बाद जस्ट आपको तीसरे नंबर पे आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा, जिसको हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसके जस्ट बाद आता है आपका आधार कार्ड। यहाँ पे अपने आधार कार्ड की डिटेल को आप अपलोड कर देंगे, यानी कि आप फोटो खींच के इसको अपलोड कर देंगे। और पांचवें नंबर पे आ जाता है कि आपकी एजुकेशन, जैसा कि हमने जो भी एजुकेशन को यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ था उस एजुकेशन की यहाँ पे सर्टिफिकेट को हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं और फाइनली देखेंगे हमें यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया गया होम पेज पे। यहाँ पर आपको तीसरा ऑप्शन मिल जाता है स्कोर कार्ड। सिंपल से आप इस पे क्लिक कर देंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे बहुत सारी जानकारियां आपसे पूछी जाती हैं। उन जानकारियों के आधार पर ही आपको यहाँ पे स्कोर दिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, कम से कम आपका 60 स्कोर तो होना चाहिए। अगर 60 स्कोर रहता है तो आपको लोन मिलने के चांसेस होते हैं। अगर उससे कम रहा तो बहुत ही मुश्किल होता है आपको लोन दिया जाएगा, यह हो सकता है आपका रिजेक्ट ही कर दिया जाए। जितना ज्यादा आपका स्कोर रहेगा उतना ही अच्छा आपको यहाँ पे लोन मिलने के चांसेस रहेंगे। इसके बाद दोस्तों देखेंगे सबसे पहले में आता है आपकी एज। आपकी एज मतलब किस कैटेगरी के बीच में, जैसे 25 से 40 में आती है, 18 से 24 में आती है, उसके आधार पर उसके सामने आपका नंबर दिखाया जा रहा है। तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको नंबर कितना दिया गया है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे जो दूसरे नंबर पे आपसे पूछा जाता है कि आपके ऊपर कितने लोग डिपेंड हैं। तीसरा नंबर आ जाता है कि जो आपका अपना घर है। चौथे नंबर पे आपसे पूछा जाता है कि एक पते के स्थान पर, यानी कि कहने का मतलब जो आप अपना एड्रेस दे रहे हो इस एड्रेस पे आप कितने समय से रह रहे हो। इसके बाद दोस्तों पांचवें नंबर पे आपसे पूछा जाता है कि आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में, आप किस क्लास तक कहां तक पढ़े हुए हैं। इसके बाद दोस्तों आ जाता है छठवें नंबर पे व्यापार की लाइन में अनुभव। इसके बाद दोस्तों सातवें नंबर पे पूछा जाता है कि आपके परिवार में इनकम का कोई और भी सोर्स है क्या। अगर है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपसे पूछा जाता है आयकर के लिए मूल्यांकन, यानी कि अगर आप यहाँ पे टैक्स वगैरह भरते हैं तो सिंपल सी बात है पहले पे क्लिक कर देंगे, नहीं है तो सिंपल से आप दूसरे वाले पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे दोस्तों 9वें नंबर पे आपसे पूछा जाता है कि क्या आपके पास जीवन बीमा पॉलिसी या इस तरीके की कोई पॉलिसी वगैरह है। इसके बाद दोस्तों आपके बैंक से रिलेशन पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों 11वें नंबर में आ जाता है क्रेडिट हिस्ट्री। 12वें नंबर पे दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि जो आपकी लोकेशन है उस लोकेशन पे जितने भी रॉ मटेरियल वगैरह होगी, लेबर वगैरह होगी, वो आसानी से मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। 13 नंबर पे दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि क्या आपके पास कंप्यूटर का कोई भी जानकारी है। इसके बाद दोस्तों 14 नंबर पे आपसे पूछा जाता है कि मार्केटिंग टाइप की आप सेल वगैरह करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट का। यहाँ पर ये चीजें, काफी सारी चीजें ऐसी जो आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़े क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी पहले से ही सिलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद दोस्तों 16 नंबर पे पूछा जाता है कि आपके पास GST वगैरह रजिस्ट्रेशन आपने करवा रखा, अगर करवा रखा तो आप यस पे क्लिक करें। यहाँ पर रीपेमेंट पीरियड टाइम पूछा जाता है जो आप लोन को लेते हो। इसके बाद दोस्तों 18 नंबर पे आपको एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है, जैसे कितने एम्प्लॉयमेंट आपके पास काम करने वाले हैं। इसके बाद 19 नंबर पे आता है ABG DCR। इस चीज को आप यहाँ पे चाहे तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 20वें नंबर पे आता है कि आप कितनी सिक्योरिटी यहाँ पे देना चाहते हैं अपनी तरफ से। इस तरीके से दोस्तों सारी जानकारी को अपना सोच समझ के आप फिलअप कर लेंगे। जो भी आपने पीछे पहले सारा कुछ फिलअप किया उसके आधार पर फिलअप करेंगे। ऐसा नहीं है वहां पे कुछ फिलअप कर देंगे, यहाँ पे कुछ फिलअप कर देंगे, दोनों मैच होना चाहिए। ये सारा कुछ फिलअप करने के बाद यहाँ पे टर्म कंडीशन दी गई, सिंपल सा इस पे टिक करेंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद दोस्तों देखेंगे जो भी टोटल स्कोर होगा आपका वो दिखा दिया जाएगा। जैसे हमारे केस में यहाँ पे 90 स्कोर दिखाया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसमें क्या रहेगा कि हमें लोन मिलने के 110% की संभावना बन जाती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका यहाँ पे स्कोर काफी कम है तो आप यहाँ पे स्कोर कार्ड पे क्लिक करके इसको दोबारा से आप चेक कर सकते हैं कि हमें कहीं पे कोई गलती तो नहीं हुई, या किसी चीज को हम दोबारा से यहाँ पे मॉडिफाई करके उसको फिलअप कर सकते हैं ताकि हमारा यहाँ पे स्कोर बढ़ाया जा सके। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको EDP का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल से आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको EDP कोर्स के बारे में या ट्रेनिंग के बारे में दिखाया जाएगा, जिसको कि आप चाहें तो बैंक सिलेक्शन होने से पहले कर सकते हैं, कह सकते हैं, या आपका जो लोन मिलेगा उससे पहले कर सकते हैं, या उसके बाद भी आप चाहें तो उसको सेलेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना इस ट्रेनिंग को कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है फाइनल सबमिट। सिंपल से आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी आपने जानकारी यहाँ पर भरी हुई है वो सारी जानकारी आपको दिखा दी जाएगी। नीचे की तरफ आएंगे, सिंपल सा फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे फाइनल सबमिट पे आप क्लिक कर देंगे तो
आपको यहाँ पे साइड में एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट एप्लीकेशन, सिंपल सा आप इस पे क्लिक करेंगे और जो भी आपने यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट किया हुआ उसको प्रिंट आउट करके अपना रख लेंगे। सो दोस्तों इस तरीके से आप जाकर के पीएमएजीपी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। हालांकि बहुत मुश्किल है इस लोन का मिलना, लेकिन सही तरीके को फॉलो करना जरूरी है कि हो सकता है मेरी इस कोशिश से अगर मान लीजिए अपने 100 लोगों ने अप्लाई किया, अगर 5 लोगों को भी ये लोन मिल जाता है तो उन 5 लोगों की वजह से हो सकता है 50 लोगों का घर भी चल सकता है, क्या पता। मेरी एक कोशिश है। फिलहाल अगर आपको लोन मिले प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आई वो भी बताइए ताकि और लोगों के पास अवेयरनेस आए। भाई अगर हमने लोन के लिए अप्लाई किया तो ये प्रॉब्लम आई थी, अगर आप अप्लाई करोगे आपको ये प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको कैसे फेस करोगे। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, कहीं पर कोई डाउट हो प्लीज कमेंट करिए जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।